नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा विधानसभा चुनावों में किसकी बनेगी सरकार, आपके क्षेत्र का विधायक कौन होगा, इस सवाल का जवाब हर कोई जानने का प्रयास कर रहा है। लोगों की अलग अलग राय और अपने अपने गुणागणित हैं। हर कोई अपने विवेक अनुसार यह समझने और समझाने की कोशिश कर रहा है। आज हम आपको अनुमानों तथा मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा तथा शहर की सबसे चर्चित विधानसभा एनआईटी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब की बार एनआईटी और ओल्ड विधानसभा का विधायक कौन बन सकता है। जब चुनावों की शुरुआत हुई तब स्थिति अलग थी। जैसे ही पार्टी प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट आई, स्थिति बदल गई और उसके बाद चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हार जीत करवट बदल रही है। बदलते हालातों पर गौर करें तो ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा में मुख्य मुकाबले में भाजपा के प्रत्याशी विपुल गोयल और कांग्रेस के प्रत्याशी लखन सिंगला चुनावी मैदान में हैं। अभी अभी जो खबर आई है वो ये कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश मेहता ने खुद को भाजपा के हवाले कर दिया है और भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। विपुल गोयल और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस बात की गवाह है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेला है, बेवड़ों का मेला है। आज एक बार फिर ये बात सिद्ध हो जाती है कि वही प्रवेश मेहता जो लगातार राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर हमलावर रहते थे और साथ साथ भाजपा के ऊपर हमला बोलते रहते थे, आज वही राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बगल में खड़े हुए नजर आए और भाजपा की नीतियों का समर्थन करते हुए नजर आए। वैसे तो आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ रहे थे और सीधा लखन सिंगला को नुकसान पहुंचा रहे थे। प्रवेश मेहता की आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना निश्चित रूप से सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना, लेकिन जब आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने मैदान छोड़ ही दिया तो लखन सिंगला अब और मजबूत हो गए हैं। दरअसल प्रवेश मेहता ने भाजपा को समर्थन दिया है, लेकिन जिस मतदाता की वोट प्रवेश मेहता आम आदमी पार्टी के तौर पर ले रहे थे वो कांग्रेस की ही वोट बैंक में सेंध लगा रहे थे, जो वापस लखन सिंगला पर चली जाने की उम्मीद है, न कि भाजपा पर। लखन सिंगला धरातल पर काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन सामाजिकता के आधार पर विपुल गोयल मजबूत है। शहर के ज़्यादातर मौजूद लोग, समाज सेवी संस्थाएं और उनके लोग गोयल के साथ खड़े हैं, तो सहानुभूति लखन सिंगला के साथ नजर आती है। जातिगत आंकड़ों के आधार पर दोनों के पक्ष में एक समान स्थिति बनती हुई नजर आती है। इसलिए अधिकतर लोगों का मानना है कि ओल्ड विधानसभा में कांटे की टक्कर है। जब विपुल गोयल को टिकट मिला था तब एक हवा चल रही थी कि विपुल गोयल का जीतना तय है, लखन सिंगला शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव आगे बढ़ा, लखन सिंगला ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा और अब अनुमान लगाया जा रहा था उस वक्त कि लखन सिंगला विपुल गोयल को टक्कर ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिस तरह लखन सिंगला ने चुनाव लड़ा, चुनावी रणनीति बनाई, उससे तो ये सीट फंसती हुई नजर आने लगी। मुकाबला कड़ा हो चला है। अब ये कह पाना कि ओल्ड फरीदाबाद की सीट कौन जीतेगा ये बहुत मुश्किल है। बात करें अगर एनआईटी की, तो एनआईटी सीट भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। चुनाव से पहले नागेंद्र भड़ाना और कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा के बीच मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा था। टिकट मिलने के बाद भाजपा से सतीश फागना को जब मैदान में उतारा गया तो लोगों का मानना था कि अब नीरज शर्मा बड़े ही आसानी से ये सीट जीत लेंगे। नागेंद्र भड़ाना और सतीश फागना एक दूसरे की वोट काटेंगे। लेकिन जब चुनाव आगे बढ़ा और परिस्थितियां बदलने लगी, सतीश फागना ने जिस प्रकार टीम बनाई और चुनावी रणनीति बनाई, चुनाव त्रिकोणीय फंसता चला गया। लगातार बड़े बड़े नेताओं को एनआईटी में आना भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए जोशीला बनाता चला गया। जैसा कि आपने पहले भी सुना था कि मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे, मनोज तिवारी भी वहां पहुंचे और अभी निरहुआ वहां पहुंचने वाले हैं। लगातार ये बड़े बड़े नेताओं के आने से और राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आशीर्वाद के कारण सतीश फागना कड़े मुकाबले में पहुंच गए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में त्रिकोणीय मुकाबला होने के बाद भी भाजपा के प्रत्याशी सतीश फागना की जीत नजर आने लगी है।
कांग्रेस की वोटों का ध्रुवीकरण जेजेपी प्रत्याशी कर रहा है। तो एक ही वोट बैंक पर कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के मतदाता एकजुट होकर सतीश फागना के साथ लग रहे हैं और आरएसएस भी इस वक्त पूरे हरियाणा में, विशेषकर फरीदाबाद में एक्टिव हो चुका है। उम्मीद से ज़्यादा मजबूत चुनाव सतीश फागना लड़ रहे हैं, तो सत्ता विरोधी लहर का सामना नीरज शर्मा कर रहे हैं। अक्सर देखने और सुनने में आ ही जाता है कि फला कॉलोनी में महिलाओं ने किया कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध। एनआईटी के इतिहास में पहले कभी भी भाजपा ने कमल नहीं खिलाया। अब की बार लोगों का मानना है कि एक मौका भाजपा के प्रत्याशी को भी दे ही देना चाहिए। एनआईटी विधानसभा पूरे फरीदाबाद की राजनीति का एक हब है। सभी पार्टियों के कद्दावर नेता चुनावी मैदान में दम भरते हैं। अब तक एनआईटी केवल राजनीति का अड्डा ही बना रहा, विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ तो केवल आरोप प्रत्यारोपों का वाकयुद्ध। दोस्तों, आज से 10 दिन पहले ओल्ड फरीदाबाद सीट बीजेपी और एनआईटी सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन आज की स्थिति के अनुसार ओल्ड फरीदाबाद कांग्रेस तो एनआईटी सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 5 दिनों में क्या बदलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रवेश मेहता के भाजपा में विपुल गोयल के साथ चले जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश तो बढ़ा, लेकिन वोट नहीं बढ़ा। जबकि हार जीत वोटों से होती है। विपुल गोयल को भाजपा के भीतर घात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों का कांग्रेसी कर्ज भी अदा करना है। कुल मिलाकर सीट फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी प्रत्याशी की एक गतिविधि चुनाव हरा भी सकती है और जिता भी सकती है। हमारी नज़र बदलते हालातों पर बनी रहेगी। लगातार आपको बदलते हालातों का हाल सुनाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। इसी के साथ लेता हूं आपसे इजाज़त एक नई पड़ताल करने के लिए। नमस्कार।